इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 3 पाठ 7 इसका नाम है रेफ यानी कि र और पदेन वो भी र का प्रयोग। इसमें दो मात्राओं के बारे में बताया गया है, रेफ वाली मात्रा और पदेन वाली मात्रा। तो सबसे पहले हम रेफ वाली मात्रा को पढ़ेंगे। इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी वर्ण पर अगर हम ये वाली मात्रा लगाते हैं तो उसे रेफ की मात्रा कहा जाता है। अब इसके कुछ शब्द दिए हुए हैं। रेफ की मात्रा वाले शब्द इस प्रकार हैं। सबसे पहले है सु, धन, र, धन, य। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा सूर्य। और ये आप देख रहे हो यहाँ पर र की मात्रा लगा रखी है तो हमारा शब्द बन गया सूर्य। अब इस प्रकार और भी शब्द दिए हुए हैं, जैसे सूर्य, सर्प, इसमें भी प पे रेफ की मात्रा लगा रखी है। खर्च, इसमें च पर लगा रखी है। मार्ग, इसमें ग पर रेफ की मात्रा लगा रखी है। तर्क, दर्पण, गर्दन, निर्मल, बर्तन। अब आप इस प्रकार देख रहे हैं कि ये सारी रेफ की मात्रा लगी हुई है। अब इसके कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो इस प्रकार है। सूर्य निकलने पर हर्ष उठा। अब इसमें सूर्य पर और हर्ष पर रेफ की मात्रा लगी हुई है। उठकर अपना कार्य करने लगा, इसमें कार्य पर रेफ की मात्रा लगी हुई है। वह पूर्व दिशा में घूमने जाता है, तो पूर्व पर हम देख रहे हैं कि रेफ की मात्रा लगी हुई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि रेफ की मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। हमारी अगली जो मात्रा है वो है पदेन मात्रा। इसको दो तरह से प्रदर्शित किया जाता है। एक तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हो और दूसरा ये वाला चिन्ह। इस पदेन मात्रा को दो चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ शब्दों को हम पढ़ेंगे। प, धन, र, धन, णा, धन, म। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्रणाम। और हमको दिखाई दे रही है ये प पर हमने पदेन वाली मात्रा लगा रखी है, तो इसका मतलब भी र ही होता है, तो ये शब्द हमारा बन गया प्रणाम। इसी प्रकार आगे और भी शब्द दिए हुए हैं जो इस प्रकार है। क्रम, तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें हमने क पर पदेन की मात्रा लगा रखी है। ग्राम, इसमें ग पर लग रही है। प्राण, प्राण में प पर लग रही है। ग्रंथ, ग्रंथ में ग पर पदेन की मात्रा लगी हुई है। प्रथम, अगला है सम्राट, इसमें म पर लगी हुई है। फिर एक और पदेन मात्रा को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, नीचे की तरफ लगाया जाता है इसे, जैसे ट्रेन। तो हमने ट में पदेन की मात्रा लगा रखी है तो ट्रेन। फिर ट्रक, इसमें भी ट पर लगी हुई है। अगला है ड्रम, तो ड्रम में ड पर पदेन की मात्रा लगी हुई है, तो हमारा शब्द बन गया ड्रम। अब हम इससे संबंधित कुछ वाक्यों को पढ़ेंगे। हमारा वाक्य है, प्रकाश शुक्रवार को ट्रेन से मौसी के ग्राम चित्रकूट गया, पूर्ण विराम। अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक तो प पर लगी हुई है, एक क पर लगी हुई है, टे पे लगी हुई है और ग पर लगी हुई है। तो पदेन वाली मात्रा आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला हमारा वाक्य है, उसने मौसी को प्रणाम किया, पूर्ण विराम। इसमें प पे पदेन की मात्रा लगी हुई है। अगला है, फिर प्रातः उठकर भ्रमण करने गया, तो इसमें प पर लगी हुई है और भ पर पदेन वाली मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों आपको इसमें तीन तरह की मात्रा सिखाई गई है, रेफ और पदेन मात्रा। तो रेफ को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं हम, पदेन मात्रा को दो चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पाठ 7 रेफ और पदेन का प्रयोग। इसका पहला प्रश्न है, दी गई मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए।
इधर जो मात्रा दे रखी है, इन शब्दों में से एक शब्द पर ये मात्रा लगी हुई है, उस शब्द को ढूंढकर हमें उस पर गोला बनाना है। जैसे कि ये रेफ की मात्रा दी हुई है, तो हमारे शब्द हैं सूर्य, सूरज, रवि। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये वाली मात्रा हमने किस शब्द पर लगा रखी है, वो शब्द है हमारा सूरज, सूर्य। तो हमें सूर्य पर गोला लगाना है। फिर ये पदेन वाली मात्रा दे रखी है, तो हम इन तीनों शब्दों में से ये वाली मात्रा ढूंढकर उस शब्द पर हमें गोला लगाना है। हमारे शब्द हैं गरम, ग्राम और गर। तो हमें दिखाई दे रही है ये वाली मात्रा हमने किस शब्द पर लगा रखी है, ग्राम। तो ग्राम शब्द पर हम गोला बनाएंगे। फिर हमारी एक और पदेन वाली मात्रा है और इधर हमारे शब्द दिए हुए हैं कलम, प्रथम, ड्रम। तो हमें ये वाली मात्रा वाला शब्द ढूंढकर उस पर गोला लगाना है। तो हमारा शब्द कौन सा है, ड्रम। तो हम ड्रम पर गोला लगाएंगे। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को सही कॉलम में लिखिए। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं और नीचे ये मात्राएं दी हुई है, तो कौन सी मात्रा का शब्द किस में आएगा वो हमें इसमें से ढूंढकर यहाँ लिखना है। तो हमारे शब्द हैं सूर्य, ड्रम, प्रदेश, ट्रक, गर्म, घर, प्रथम और बरसात। तो सबसे पहले हमें र वाले शब्द ढूंढकर इसमें लिखना है। तो हमारे शब्द है घर और बरसात। इसमें र आ रहा है ना, तो हमें समझ में आ रहा है। अब ये हमारी रेफ वाली मात्रा है। इसमें से रेफ वाली मात्रा वाले शब्द कौन कौन से हैं, तो हमारे शब्द हैं सूर्य और गर्म, जिसके ऊपर रेफ की मात्रा लगी हुई है। अब अगला है हमारा पदेन वाली मात्रा। तो ये वाली मात्रा इनमें से किन शब्दों पर लगी हुई है, वो शब्द है हमारे प्रदेश और प्रथम, जिसमें कि हमने पदेन वाली मात्रा लगा रखी है। अगली मात्रा भी हमारी पदेन वाली मात्रा है, वो वाले शब्द हमें ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो हमारे शब्द है ड्रम और ट्रक। इस प्रकार इसको लिखना है। हमारा प्रश्न 3, रेखांकित शब्द अलग लिखिए। इस वाक्य में एक रेखांकित शब्द दिया हुआ है, उसे हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे कि हमारा पहला वाक्य है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो कौन से वाले शब्द पर हमने रेखा खींच रखी है, तो वो शब्द है हमारा पक्षी। तो पक्षी को हमें यहाँ पर लिखना है। दूसरा वाक्य हमारा संजय और संदीप मित्र है। तो इस वाक्य में कौन से शब्द पर हमने रेखा खींची हुई है, मित्र पर। तो हमें यहाँ पर मित्र लिखना है। अगला है हमारा सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य पर रेखा खींची हुई है, इसलिए हमें सूर्य शब्द को इधर लिखना है। अगला है हमारा गुरु से हम ज्ञान पाते हैं। तो इसमें ज्ञान शब्द पर रेखा खींची हुई है, तो हमें यहाँ पर ज्ञान लिखना है। अगला है हमारा ट्रक पर मत चढ़। ट्रक वाले शब्द पर हमने रेखा खींची हुई है, इसलिए इस शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रक। अगला प्रश्न है मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो हमें इसमें ये रेफ वाली मात्रा लगाकर इस शब्द को पूरा करना है। हमारा शब्द है हर्ष। तो हमें श पर रेफ वाली मात्रा लगानी है और हमारा शब्द बन जाएगा हर्ष। पूर्व, तो हमें वह पर रेफ की मात्रा लगानी है, हमारा शब्द बनेगा पूर्व। माघ, माघ पर रेफ वाली मात्रा लगाकर हम हमारा शब्द बनाएंगे मार्ग। वर्ष, श पर हम रेफ की मात्रा लगाकर शब्द बनाएंगे वर्ष। इसी प्रकार आगे भी हमें ये वाली मात्रा लगाकर, पदेन वाली मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है। प्रभाकर, तो हम प पर ये र की मात्रा लगाएंगे और हमारा शब्द बनेगा प्रभाकर। प्रभात, इसी प्रकार प पर लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्रभात। प्रणाम, प पर लगाएंगे पदेन वाली मात्रा तो हमारा शब्द बनेगा प्रणाम। प्रसाद, प पर लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्रसाद। एक और हमारी पदेन वाली मात्रा है जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इन शब्दों पर लगाकर शब्द को पूरा करेंगे। डम,
तो हम ड पर पदेन वाली मात्रा लगाएंगे, हमारा शब्द बनेगा ड्रम। फिर टक, तो ट पर लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा ट्रक। इधर 10, ट पर लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा ट्रेन। तो बच्चों हमने सारी मात्राएं पढ़ ली है। अब हमें ये जो हमारा प्रश्न है, दिए गए वर्णों में मात्रा लगाकर लिखिए। तो हमें पता है कि क से लेकर ज्ञ तक हमारे वर्ण होते हैं, तो हमें क से लेके ज्ञ तक सारी मात्राएं लगाकर इन वर्णों को पूरा करना है। पूरी बारखनी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे हम कैसे लिखेंगे, क में अगर हम सारी मात्राएं लगाएंगे तो किस प्रकार लगाएंगे, का, की, कू, के, काई, को, काऊ, कम, कह। इस प्रकार आपको सारे वर्णों में ऐसी मात्राएं लगाकर आपको ये बारखनी पूरी करना है, क से लेके ज्ञ तक। आप देख रहे हैं कि हमने लगाई हुई है, तो आप भी इसी प्रकार अपनी कॉपी में सारे वर्णों पर मात्राएं लगाकर इनको पूरा कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? आपको इस प्रकार मात्रा लगाकर उसे पूरा करना है। ये आपको आगे भी दिखाई दे रही है, सारे वर्णों पर हमने मात्राएं लगाकर इस बारखनी को पूरा किया है। आपको भी अपनी कॉपी में ये पूरी बारखनी लिखना है और उच्चारण भी उसी प्रकार करना है। आपको ये सारे लर्न भी करना है, तभी आपको पाठ पढ़ना अच्छे से आएगा। तो बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप अपनी कॉपी में इसे लिखना और याद भी करना है। धन्यवाद।